श्री राम प्यारे। रामायण अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 18वां विश्राम अब चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में हैं, चित्रकूट में हैं और अयोध्या में भरत जी का संवाद चल रहा है। अब भरत जी गुरु और माता कौशल्या, सभी माताएं समाज में सभी बैठे हुए हैं। अब भरत जी उनको उत्तर दे रहे हैं। भरत जी का संवाद है। भरत जी क्या कह रहे हैं सुने। चौपाई हिंदी सहित विस्तार से सुने। प्यारे आप भी पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी भाई भक्तजन, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। प्यारे, अगर अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। सुनिए, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भरत जी कहते हैं, कारण से कार्य कठिन होता है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पामर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बीरा प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। भरत जी कहते हैं, कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिया कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पतित कीना। लीन विधवपन अपजसुआपो, दीन प्रजहि शोक संतापो। भरत जी कहते हैं, लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजो, कीन कई सब कर काजो। यही ते मोर कहावनी का, तेहि पर देन कहो तुम टीका। बोले, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। सबसे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, या मोहि कहा कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाच कत करो सहाय। भरत जी कहते हैं, कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस रामा, तेहि पुनि बीछी मार सिया रामा। तेहि पियाइयो बारुनी रामा, कहु कहा उपचार सिया रामा। भरत जी कहते हैं जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कै कै सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरांच दीन मोई सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। भरत जी कहते हैं कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। तुम सब कहा हो कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहानी का। उतरु देव के विधि के कहाओ सुखेन जथा रुचि जेहि। भरत जी कहते हैं आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातो समेत बिहाई, कहो कही के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाई। भरत जी कहती हैं मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कहाँ बढ़ला हो, अदिनु मोर नहीं दूषण का हो। संशयशील प्रेम बस आओ, सब उचित सब जो कछु कहो। कहते हैं जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम मातु सुठी सरल चित रामा, मोह पर प्रेम बिसेक सिया रामा। कहाई सुभाई स्नेह बस रामा, मोर दीनता देख सिया रामा। मुनि बोले दशरथ जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका
विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक ही स्नेहवश होकर ऐसा कह रही हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हें बेसु कर बदर समाना। मौका तिलक साज जस सो, मोका तिलक साज सज सो। भय विधि विमुख विमुख सबको। भरत जी बोले, गुरु ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहे मोर मत नाई। सो मैं सुनब सब सुख मानी, अंतम कीच तहाँ जहाँ पानी। भरत जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं अंत में कीचड़ होता है। डरो न मोहि जग कही कि पहुँचो, परलोक कर नाइन सोचो। एक उर्वश दुसा दवारी, मोहि लागे भेसिया राम दुखारे। मोहि लगी भेसिया राम दुखारे। भरत जी कहते हैं, मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। हृदय में तो बस एक ही दुसा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहो लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताओ अभागी। भरत जी कहते हैं, जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया। उन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में ही मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। भरत जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। आपने दारुण दीनता रामा, कहाँ सब सिरुनाय सिया रामा। देखे बिनु रघु नाथ पद रामा, जिय कै जरनी न जाय सिया रामा। भरत जी कहते हैं, सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जावेगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बुझा। एक ही आँख
इहै मन माही प्रात काल चलियो प्रभु पाही। भरत जी कहते हैं, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं भले अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा विसेखी। भरत जी कहते हैं, यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। भरत जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे सो पाँच, तुम पे पाँच मोर भल मानी, आय सो आशीष देव सुबानी। जेहि सुन बिनय मोहि जनु जानी, आवै बहुरी राम रजुदानी। भरत जी कहते हैं, आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जतपि जन्म कुमतु तै रामा, मैं सठो सदा सदोष सिया रामा। आपन जानि न त्यागी रामा, मोहि रघुवीर भरोस सिया रामा। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भरत बचन सबका प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु आगे। मंत्र सबीज सुनत जनु आगे। मुनि बोले, भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी,
सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरतहि काहि सराय सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। मुनि बोले, माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की ही साक्षात मूर्ति है। तात भरत अस काहि न कहो, प्राण समान राम प्रिय आहो। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। सब कहते हैं, मुनि कहते हैं, माता और सभी लोग कहते हैं, हे तात, हे भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो 60 कोटिक पुरुष समेता, बसी कल्प सत नरक निकेता। आही अग अवगुण नहीं मनि गाई, आही अग अवगुण नहीं मनि गाई, हरै गरल दुख दारिद दाही। मुनि बोले, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भी भस्म कर देती है। दुख तथा दरिद्रता को भी भस्म कर देती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अवश्य चलिया बन रामो जहाँ रामा, भरत मातृ भल कीन सिया रामा। शोक सेंधो बोड़त सब ही रामा, तुम अवलंबनु दीन सिया रामा। मुनि बोले, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यारी अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। अब भरत जी, प्रभु श्री राम जी जहाँ हैं, सभी मंत्री, मुनि, माताएं सब लोग वहाँ जाते हैं वन में। प्यारे, आगे का संवाद कल पाठ में सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।